तो दोस्तों सभी खाता धारकों के लिए 3 बड़े अपडेट आरबीआई ने गाइडलाइंस किया है। जो कि यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट जो दी है आरबीआई ने वो दी है भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उसका आरबीआई का जो भी एसबीआई को दे दिया। अब जो भी अगर आप इस एसबीआई के खाता धारक हैं, एसबीआई के लेनदार हैं और आदान प्रदान करते हैं, एसबीआई बैंक से लेन देन करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्शन नज़दीक है। इलेक्शन के चलते हुए ये सारी जो भी लिखा है सभी खाता धारकों के लिए 3 बड़े अपडेट। ये 3 बड़े अपडेट जो है कि एसबीआई अपने खाता धारकों को वो बहुत खुशखबरी उत्पन्न की है, इस समय जाहिर की है एसबीआई ने और बताया है कि देखिए हमारे पास 3 बहुत बड़े अपडेट हैं। आप अगर हमारे कस्टमर हैं तो आप इनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो बेनिफिट लेना क्या क्या बेनिफिट है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को आप एक सेकंड से 10 सेकंड देखते हैं, उसके 10 सेकंड में या 50 सेकंड में आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे। बस 10 सेकंड में हम लोग जो भाषण देते हैं वही आप लोग सुन पाएंगे, लेकिन असली चीज़ जो होता है लास्ट तक जब वीडियो देखेंगे तब इस चीज़ को समझेंगे हाँ ये बंदा सही बताया है या गलत बताया है। पहले तो वीडियो को पहले आप 2 मिनट 3 मिनट पहले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद समझिए क्या मैं कहने वाला हूँ या कोई भी यूट्यूबर क्या कहने वाला है, क्या समझाने वाला है। तो वीडियो को पहले ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा हूँ फर्स्ट पे 3 बड़े अपडेट, 1 अपडेट, 2 अपडेट, 3 अपडेट। सबसे बड़ा अपडेट तीनों में यहाँ पे लिख दिया हूँ। आगे भी बताऊंगा कि यहाँ पे लिखा सबसे पहला अपडेट है कि अमृत कलश एफडी में निवेश समय सीमा बढ़ा। एफडी में जो अमृत कलश, जिसको अमृत कलश के तहत के हिसाब जो एफडी में जो अपना निवेश किए थे उनका निवेश जो समय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है। आप बहुत आसानी से अपने पैसे को बढ़ा के निकाल ले सकते हैं, अपने अकदार में कर सकते हैं। जो भी हो इसका एफडी का जो भी पैसा जो भी जितना इन्वेस्ट किया होगा उतना हो सकता है। पहला पॉइंट एसबीआई ने अपने ग्राहकों को छूट दिया यानी ढील दिया। दूसरा इसी में दूसरा ऑप्शन दिया है कि एसबीआई ग्राहकों को अब कम ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप लोन लिए होंगे तो इलेक्शन के चलते आपकी जो भी इनकम आमदनी होगी थोड़ा कम होगी, तो कम के हिसाब से आपका ब्याज जो ब्याज दर होगा वो आपका ब्याज दर थोड़ा कम लगेगा और आपकी जो भी इनकम सोर्स होगी वो आपकी मिनिमम रहेगा। जिस कहने का मतलब इसमें है कि इस चुनावी प्रक्रिया में आपका जो भी बिजनेस करते हैं या लोन लिए हैं तो थोड़ा आपको ब्याज में ढील दी जाएगी। इसलिए ढील दी जाएगी कि मान लीजिए आप समय से अपने ब्याज को दे नहीं पाएंगे, इलेक्शन का समय रहेगा, इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपसे पूछताछ की जाएगी कि आप पैसा कहाँ ले जा रहे हैं, कैसे ला रहे हैं। आपसे 3 डॉक्यूमेंट मांगी जाएगी, आप पैसा ला रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, किसको ले रहे हैं। तो थोड़ा इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी, दिक्कत होगी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए एसबीआई ने इसमें थोड़ा सा ब्याज में कम ब्याज दर लगेगा और आपको थोड़ा सा ढील दिया है। अब बात आती है पॉइंट नंबर 1 में। तो ये 2 ऑप्शन आप लोग समझ गए, क्लियर हो गए, इस ओके, हाँ क्लियर हो गए। अब बात आती है दूसरा पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में ये आता है कि एसबीआई कितने साल पर ब्याज दर का अपना वो कितने साल पे कितना ब्याज दर लगेगा। ब्याज दर का भी काउंटिंग यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, समझ लीजिए। फर्स्ट ब्याज जो लिखा है यहाँ पे वो नागरिक और यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक, यहाँ सम्मान नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक वो होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं उनको वरिष्ठ नागरिक बोलते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें दिया है 1 साल के लिए 6.8% अन्य नागरिक के लिए, लेकिन वहीं पर वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.30% यहाँ पे 30% दिया है। इसका ये ब्याज हो गया 1 साल का। अब यहाँ पर 2 साल का दिया है, 2 साल का ब्याज नागरिक वाले में, इस वाले सेक्शन में 7.00% अन्य नागरिक में और वरिष्ठ नागरिक में 7.50% यहाँ पे दिया है 2 साल में। अब मेरे पास 3 साल में आ गया, 3 साल में 6% से 7.5% से लेकर और वरिष्ठ नागरिक में 7.25 % यहाँ पे इस पे दिया। कितने पे दिया? 3 साल पे। तो 3 साल पे ये दिया है।
अब सबसे बात मज़ेदार की ये आती है, 5 साल पे आपको दिया है 6.50% और 7.50%। इस पे आपका ब्याज दर 5 साल पे है। तो हमको इसमें सब मिला के इसमें देखिए सबसे ज़्यादा ब्याज दर कितना अच्छा और कितना बेनिफिट आपको सेम नागरिक में मिल रहा है। जो सबसे बड़ा है, सबसे बेस्ट है, वो इस पे मिल रहा है। 2 साल में मिल रहा है, यहाँ पे 2 साल में, और वरिष्ठ नागरिक में भी 2 साल में ही सबसे बेस्ट सुपर ब्याज दर यहाँ पे आपको दे रहा है। बैंक ब्याज अपने कितने साल पे कितना ब्याज लगेगा ये दे रहा है। अब इसके बाद बात आती है कि ये 2 पॉइंट समझ लिए। 2 पॉइंट के समझने के बाद अब आप बात आती है अमृत कलश वाले ऑप्शन में। इसका ब्याज जो निवेश किए होंगे, इसका ब्याज कितना है, यहाँ पे लिखा है 7.60 और सालाना ब्याज नागरिक के लिए, नागरिक के लिए, वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.10 ब्याज, यानी इस पे ये दिया सालाना ब्याज है। इस वाले पे, इस दोनों का ऑप्शन ए वाला है। ये समझ गए, इसका ए समझ गए, और इस ब्याज कितने साल का कितना ब्याज लगाता है ये समझ लिए। अब क्या बात आती है तीसरा पॉइंट, 3 जो बड़ी अपडेट है वो तीसरा पॉइंट यही है कि आप अगर एसबीआई के ग्राहक हैं, आप एसबीआई से लेन देन करते हैं, आप एसबीआई के बहुत बढ़िया ग्राहक हैं, तो आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप से चैट कर सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट ले सकते हैं। घर बैठे मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, व्हाट्सएप की सुविधा ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है, अगर व्हाट्सएप की सुविधा से आपके पास नेट नहीं है, छोटा मोबाइल है, आप छोटा कीपैड चलाते हैं, तो उसका भी समस्या का समाधान मेरे पास है। दोस्तों यहाँ पर दिखा है एसबीआई एसएमएस सुविधा। आप अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पे एसएमएस कीजिए, और आपके मोबाइल पे एसएमएस रजिस्टर नंबर से ही करना है। आपको रजिस्टर मोबाइल से इस नंबर पे एसएमएस कीजिए। आपके मोबाइल पे मिनी स्टेटमेंट और क्या मतलब बैलेंस इंक्वायरी, दोनों चीज़ इस नंबर से आपको दिखाई, नंबर यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं आप। नंबर 902269022226 यहाँ पे दिया है। आप 2 सुविधा ले सकते हैं, घर बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं। एंड्रॉइड फ़ोन है तो व्हाट्सएप से मंगा लीजिए, कीपैड फ़ोन है तो मैसेज करके मंगा सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये 3 बड़ी अपडेट आपको मैं बता दिया हूँ। आप इस चीज़ को समझिए और अपने बैंक में जाकर संपर्क कीजिए कि मुझे एसएमएस की सुविधा चाहिए, मुझे ब्याज दर चाहिए, मुझे एफडी का वो करवाना है। ये सब चीज़ आप समझिए बैंक में, और अपने कस्टमर जो भी एसबीआई के ग्राहक के कस्टमर हैं, आप अपने खाता को मैनेज कीजिए। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।